Good morning, guys. Yes. Good morning, everyone. Good morning, Astha, Namak, Anamika, and Sakshi, and all the other guys. क्या चल रहा है? क्या चल रहा था? Okay, I guess हम लोग pronounce की questions कर रहे थे ना? मतलब कुछ बचे हुए थे I guess वो. ये चल रहा था आपकी क्लास में? क्या हमने कर लिए थे यार questions लास्ट तक? जी सर 30 तक कर लिए 30 तक कर लिए थे? चलो नाइस, चलता हूँ. आज हमें आर्टिकल स्टार्ट करना था. ओके, तो फिर हम आर्टिकल्स वर्कशीट मिलेगी सर फॉर नाउन प्रोनाउन के लिए. नाउन प्रोनाउन के लिए वर्कशीट. यू मीन और क्वेश्चंस है सब? यस यार और क्वेश्चंस देख लेंगे, और क्वेश्चंस मिलेंगे तो, वरना मैं तुम्हें सारे अच्छे क्वेश्चन. अच्छा ये वाली सर ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं सर क्वेश्चन. सर क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत सारे क्लास में कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्कशीट में भेज दीजिए जो हम लोग घर में अपना ट्राई कर लेंगे. वर्कशीट चलो ठीक है. कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, तब भेजूंगा मैं. ये वाले क्वेश्चंस आपको मिल गए? मतलब ये शीट आपके पास पहुंच गई थी ना? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गिव मी सम टाइम. सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर? जैसे कि एक हो गया सर एरर करेक्शन, अभी जो हम लोग करें नाउन प्रोनाउन ये सब में. हाँ, वो सोचिए नेक्स्ट कौन सा ज्यादा. आरसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो आरसी जब भी मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलता हूँ उसमें मैं इसका मतलब है कि पैसेज, क्लोज टेस्ट, ठीक है, और रीअरेंजमेंट्स, इस सबको इंक्लूड कर रहा हूँ. ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो करो बढ़िया से. ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इसके बाद आरसी के कुछ टॉपिक कर रहा हूँ. ठीक है, वेदर पैसेज या फिर क्लोज टेस्ट या रीअरेंजमेंट, जो भी हमारा मन करेगा तो. लेकिन हाँ वो करेंगे क्योंकि ये वो चीज है जो आप रेगुलर करते ही रहो. मेरे ख्याल से जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, मतलब कुछ चीज होती है जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, जैसे ग्रामर है वो हम लोग यहाँ पे साथ में करेंगे. लेकिन उसके अलावा जो चीज आप खुद कर सकते हैं उसमें फिलअप्स आते हैं. ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड. अभी बचपन से कर रहे हो सारी चीजें. ठीक है, और अभी आपको सिस्टम इसका पता है कैसे काम करता है. तो अभी उसमें अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ने का नहीं है. उसमें बस ऐसा है कि हाँ यू हैव टू मतलब लर्न अबाउट सम वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने हैं. साथ ही साथ क्या कहते हैं, उसका कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कहाँ पे वर्ड लगाना चाहिए वो सारी चीजें आप सीखोगे. तो दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन वर्क ऑन योर ओन. ऐसा है, मतलब क्लास में तो करेंगे दैट इज वन थिंग. लेकिन उसके अलावा लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट की अगर बात है, इफ यू वांट टू आस्क कि भाई मैं कैसे खुद अकेले क्या कर सकता हूँ, तो उसमें ये चीज है कि हाँ ये सब लोग कर सकते हो ये वाली चीज. ठीक है, तो ये तो करते ही रहो, ऐसा वाला मन करता है मेरा कि इसमें बिल्कुल भी वेट मत किया करो. सर अभी जो रिसेंट जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट नंबर 19 एसएससी वाला, सर आपने क्वेश्चन डिजाइन करे क्या? यार मेरे को ऐसे याद नहीं रहता, मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा तब पता चले मेरे को. मतलब मॉक टेस्ट 19 के हिसाब से याद नहीं रहता मेरे को. 19 जो लास्ट वाला जो मॉक टेस्ट था ना सर, लास्ट वीक का. हाँ लास्ट वीक का था. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मॉक टेस्ट पहले के वो भी आपको दिए जाते हैं, मतलब वहाँ पे जो पहले से सेव्ड है ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. और ऑल्दो हाँ काफी सारे मैं भी कर रहा हूँ. तो यू हैव सम क्वेश्चन? नो सर क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली. उसमें जितना भी सर क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस फिर जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स था ना, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिट्टो डायरेक्ट था सर. वही में जस्ट अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके. एक्चुअली प्रीवियस ईयर के मैं एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करके रहना चाहिए, मिल जाते हैं. चलो, अगर वैसे रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में बहुत गलती होती है, यस, तो हम वो भी पढ़ेंगे साथ में, पढ़ा दूंगा वो मैं पहले बिल्कुल. तो एक बार आर्टिकल्स करते हैं ना, उसके बाद हम रीअरेंजमेंट करेंगे. ठीक है, आज भी कर सकते हैं जी सर. लेकिन सर टाइम भी लगता है सर रीअरेंजमेंट में ना. जी सर बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है मेरे को. ठीक है, तो रीअरेंजमेंट्स हम लोग करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में. अच्छा यहाँ पे आप लोग इसमें बैंकिंग एसएससी दोनों के ही ना साथ में इस बैच में? मतलब आप दोनों मतलब ऐसा भी नहीं दोनों की भी प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में? ठीक है, तो अब रीअरेंजमेंट्स हम लोग जैसे एसएससी में, बैंकिंग में, दोनों में भी इस तरीके से आता है कि पैटर्न कई बार दिया होता है, यू हैव टू लाइक गेस और फाइंड आउट कौन सा ज्यादा सही पैटर्न है. तो हम दोनों तरीके से यहाँ पे करके देखेंगे. हम डायरेक्ट अरेंज करके करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो डोंट वरी, आराम से हो जाएगा. बस ये होता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हमें पता चल जाएगा कि हाउ वी शुड प्रोसीड इन द रीअरेंजमेंट्स. ठीक है,
चलिए, तो आज आर्टिकल्स से स्टार्ट किया जाए। तो व्हाट आर आर्टिकल्स? दीज आर आर्टिकल्स, ये तो हमें पता है। आर्टिकल्स क्या करते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे हम आर्टिकल्स को? अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो बताना चाहेगा कोई? कोई नहीं बताना चाहेगा। It is pointing out something. Pointing out something. Okay. तो फिर it is definitely pointing something. तो क्या करना? अगर दा हो गया, दा जैसे आर्टिकल, तो पॉइंट आउट करते हैं डेफिनेटली। Okay. देखो, articles are the words which define a noun as specific or non-specific. Articles a word भी बोल सकते हैं, या फिर मैं बोलूं expression भी बोलना पसंद करता हूं मैं से। तो articles are the words or expressions that define a noun as specific or non-specific. जो किसी noun को define करते हैं as specific और non-specific, उन्हें हम लोग articles कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, हमें पता है, definite article and indefinite article. Okay. Wait. Yes, definite article and indefinite article. Give me a time. Sir, you are on mute. Yes. चलिए, तो डेफिनेट आर्टिकल्स, तो आर्टिकल हमारे दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। ठीक है, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, ओके, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। और अनम्यूट हो गया था सर। अच्छा अच्छा, अनम्यूट क्या हो गया था? अच्छा, हो गया, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। Okay, the is called the definite article because it's point out particular person or thing. Let me zoom out a little bit. Yeah. तो the को हम definite article बोलते हैं और a और n को बोलते हैं indefinite articles। ठीक है, definite और indefinite में क्या अंतर होता है वो समझते हैं पहले इस वाले पॉइंट से। अगर मैं बोलता हूं लेट्स गो टू अ पार्क, लेट्स गो टू द पार्क, ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड ए और एन, ठीक है, इसे बोलते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। तो जब कोई चीज डिफाइंड होती है, हम पता है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। और जब हम लोग इन जनरल बात कर रहे होते हैं या फिर एनी इन द सेंस ऑफ एनी, उस टाइम पे हम कुछ बोलना चाह रहे होते हैं जो जनरल सेंस में होता है, उसके साथ हम लोग ए और एन यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल। तो ठीक है, जब जो चीज डिफाइंड है उसके साथ द लगेगा, जो चीज डिफाइंड नहीं है उसके साथ ए और एन लगेंगे। देयर इज अनदर वे ऑफ सेइंग इट कि when the speaker and the listener both know the thing which is being talked about, ठीक है, then we use the definite article। यानी कि जो स्पीकर और लिसनर है उन दोनों को ही पता है कि किस बारे में बात चल रही है, तो उस नाउन के साथ में, उस सब्जेक्ट के साथ में जो भी कुछ हो उसके साथ हम लोग द यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स। लेट्स गो टू अ पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। ठीक है, दोनों तरीके सही है बोलने के, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो बताना चाहोगे साथ में कि व्हाट आर द डिफरेंस? अगर इसमें हम बोल रहे हैं तो क्या क्या अंतर पड़ेगा? अगर मैं बोलता हूँ लेट्स गो टू अ पार्क, लेट्स गो टू द पार्क। First case में like it may be like any park. The park is not specific here. In second case Okay. अगर रहेगा तो the definitely like one particular park. And इसके अलावा द लगाएंगे तो चलो मैं बता दूं। Someone is telling you द पार्क, कौन से पार्क में जाना डिसाइडेड है? ओके, यस,
बिल्कुल सही, ऐसे बोलते हैं हम लोग। देखो लेट्स गो टू अ पार्क, यस, इसमें क्या होता है जब हम लोग बोलते हैं चलो किसी पार्क में चलते हैं, तो यहाँ पे इट कम्स इन द सेंस ऑफ एनी पार्क, है ना, कि चलो लेट्स गो टू अ पार्क, चलो किसी पार्क में चलते हैं, ठीक है। एंड लेट्स गो टू द पार्क, यहाँ पे जो आपका पार्क है वो डिफाइंड है। तो बिल्कुल ऐसा है ना कि जैसे हम बोल रहे हैं लेट्स गो टू अ पार्क, चलो किसी पार्क में चलते हैं, मतलब फर्क नहीं पड़ता कौन सा पार्क, बस थोड़ी सी घास देखनी जाके, कोई सा पार्क भी चलेगा, ओके। तो लेट्स गो टू अ पार्क। The also used for famous or known things or person। दरअसल हम इस बारे में बात करेंगे द कब लगाते हैं फेमस पर्सन के लिए, बट हाँ हम मॉन्यूमेंट्स और ऐसी चीजों के आगे द यूज करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, ओके। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं डेफिनेट और इनडेफिनेट वाले सेंस में। तो जब आपका पार्क डिफाइंड है, मतलब इफ यू आर टेलिंग योर फ्रेंड लेट्स गो टू द पार्क, तो हमें पता है कि हम कौन से पार्क जाते हैं, हमेशा जिस पार्क में जाते हैं वो जो घर के पास में है वो, या फिर शहर में एक ही पार्क है, ऑफ कोर्स वो खुद ही फिर डिफाइन हो गया वहां पे। तो जो आप सामने वाले से बोल रहे हो चलो पार्क में चल रहे हैं, ठीक है, और उसे पता है कि कहाँ जाना है, उसे बोलते हैं हम लोग दैट इज कॉल्ड अ डिफाइंड पार्क और डिफाइंड सब्जेक्ट। उसके साथ हम लोग द लगाते हैं जब चीज डिफाइंड हो। एंड लेट्स गो टू अ पार्क मींस चलो लेट्स गो टू एनी पार्क, अभी थोड़ा सा टाइम पास करने है, बैठना है मेरे को, तो किसी पार्क में चलते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी वाले सेंस में यूज होता है, ये डिफाइंड वाले सेंस में यूज होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था जैसे कैंटीन, जैसे स्कूल में होते हैं हम लोग, स्कूल में या कॉलेज में जनरली एक कैंटीन होती है हमारे यहाँ, तो लेट्स गो टू द कैंटीन, लेट्स गो टू द कैंटीन बिकॉज द कैंटीन इज डिफाइंड। लेकिन अगर आप बाहर हो और आपको भूख लग रही है, कहीं जाना है किसी रेस्टोरेंट में, तो लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, कुछ खाते हैं चल के, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो किसी वाले सेंस में यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये लगेगा, जहां डिफाइंड है वहां पे द लगेगा, ठीक है। अनदर थिंग इज, तो ये तो हो गया डेफिनेट और इनडेफिनेट का यूज, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आती है इसके यूजेस को लेके कि कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब किस तरीके के नाउन्स के साथ हम यूज कर लेते हैं। द के साथ क्या होता है, इट कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल जैसे द बुक, अगर बुक डिफाइंड है कि द बुक विच यू सी ऑन द टेबल, जो बुक तुम टेबल पे देख रहे हो, स्पेसिफिक उसी बुक की बात चलिए, ठीक है। द बुक्स विच यू सी ऑन द टेबल, जो बुक्स तुम टेबल पे देख रहे हो तो ज्यादा है, तो प्लूरल के साथ भी आप दा लगा सकते हो, ठीक है। एंड अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यू कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये कैसे। इंडेफिनेट आर्टिकल का क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है, केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। इसका रीजन क्या है, जब किसी के साथ आप बोलते हो आई नीड अ पेन, ठीक है, आई नीड अ पेन, इसका मतलब कितने पेन चाहिए, इफ आई एम सेइंग आई नीड अ पेन, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती कितना पेन चाहिए, है ना, आपको वन अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिंगल पेन, यस, ठीक है, आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक पेन चाहिए, हाँ, ठीक है ना। तो अगर आप बोल रहे हो आई नीड अ पेन, उसका मतलब एक पेन चाहिए, तो वन बोलने की जरूरत है। तो ये इस वजह से क्या होगा, ए और एन ऑलरेडी डिफाइन करता है कि किसी सिंगुलर चीज की बात चल रही है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं। तो अ बॉय, अ बुक, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। नाउ अब इस एग्जांपल को समझते हैं हम लोग। तो डेफिनेट और इंडेफिनेट का जो यूज है उसको समझते हैं। अगर वाटर लिखा है, ठीक है, वाटर इज अनकाउंटेबल, तो इसके साथ ए तो लगा नहीं सकते हम लोग। तो देखते हैं अगर आप जनरल सेंस में वाटर यूज कर रहे हो, कोई भी चीज इन जनरल अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। जैसे वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, तो अभी डिफाइन नहीं किया कौन सा पानी, हम इन जनरल बोल रहे हैं वाटर इज एसेंशियल। बट इफ आई एम डिफाइनिंग कि वाटर ऑफ, इससे सही से लिखता हूं मैं, ऐसे नहीं बोला जाएगा, ऐसे बोलेंगे वाटर ऑफ दिस रिवर इज वेरी क्लीन, ठीक है, यहाँ पे दिस लगाना चाहिए था। तो वाटर ऑफ दिस रिवर, तो आप डिफाइन कर रहे हो कि कहाँ का पानी, कौन सा, विच वाटर, दिस वाटर, ठीक है, द वाटर ऑफ दिस रिवर, द वाटर ऑफ दिस बॉटल, द वाटर इन दिस ग्लास, कुछ भी अगर इस तरीके से बोलते हो तो उसके साथ द यूज करोगे, और इन जनरल बोलते हो तो आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल होता है ना, जैसे इफ आई हैव टू से शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, ठीक है, sugar is bad for your teeth. Now sugar is uncountable, we know this, and if I'm using sugar in
indefinite sense, like यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं in general कि भाई sugar is bad for your teeth. I haven't defined here कि भाई कौन सी चीज है अभी, भाई ऐसा है ना कि sugar in any form, यहाँ पे तो इस तरीके का भी लग रहा है ना, मतलब चॉकलेट में शुगर है, एक्चुअल में शुगर है, उसकी बात कर रहे हैं, तो शुगर इज बैड फॉर योर टीथ। अगर मैं डिफाइन करूं द, तो कैसे बना सकते हैं सेंटेंस, बताइए मेरे को जरा। द शुगर से हैव टू से, मतलब हाउ कैन आई डिफाइन, हाउ कैन आई यूज द बिफोर शुगर, एनी सेंटेंसेस यू कैन टेल मी। The sugar of Patanjali outlet is very bad. Why it is bad? Okay, the sugar of Patanjali, ठीक है, ब्रांड, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे हम लोग द पतंजलि ब्रांड इज लेस स्वीट, ऐसा सही है, ठीक है। तो शुगर ऑफ पतंजलि ब्रांड है, ज्यादा मीठी नहीं है, कम मीठी है थोड़ा सा। द शुगर लेवल्स इन डेयरी मिल्क आर बैड फॉर योर माउथ। ओके, द शुगर लेवल्स, पता है यहाँ पे जो गर्भ इसमें जो द लगा रहे हैं, इट इज फॉर लेवल्स, इट इज नॉट फॉर शुगर, ठीक है। ये ऐसा वाला है जैसे हम लोग ऐसे तो वाटर के आगे जो लगा देते हैं ना, अ वाटर बॉटल, व्हेन वी से अ वाटर बॉटल, तो ए इज फॉर बॉटल, ठीक है, बिकॉज वाटर यहाँ पे क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। वैसे ही इफ यू आर सेइंग द शुगर लेवल्स, देन शुगर इज एन एडजेक्टिव, व्हाट लेवल्स, शुगर लेवल्स, ठीक है। यू विल जस्ट से द शुगर यूज्ड इन, ऐसे बोल सकते हो द शुगर यूज्ड इन डेयरी प्रोडक्ट्स, या फिर द शुगर यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसा कुछ अगर बोलना चाह रहे हो तब हम द लगा लेंगे कि उसमें जो शुगर का इस्तेमाल होता है वो ऐसा, ठीक है। तो जब भी द आप यूज कर सकते हो इस तरीके से, द शुगर ऑफ दिस ब्रांड, द शुगर विच आई ब्रॉट लास्ट वीक, ऐसा कुछ। तो अनकाउंटेबल के साथ, अगर आप अनकाउंटेबल को जनरल सेंस में यूज कर रहे हो, यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल लाइक दिस, ठीक है। और अगर आप उसे स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हो तो द तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो, तो हमने इस चीज पे बात समझ ली कि दो तरीके के डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं व्हेन द थिंग इज डिफाइंड, कि उसी चीज की बात चल रही है पर्टिकुलर, एंड इनडेफिनेट के साथ हम ए और एन लगाते हैं काउंटेबल वाले सेंस में। तो अगर कहीं अगर आर्टिकल लगाना है तो हम पहले देखेंगे डेफिनेट है इनडेफिनेट, तो हम द लगाएंगे, इनडेफिनेट है और अनकाउंटेबल है, तब बारी आती है ए और एन की, ठीक है। ए और एन के बारे में हमें पता है कि ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड। नाउ द थिंग इज साउंड, यहाँ पे हमें इस पे ध्यान देना है, साउंड पे, बिकॉज छोटे क्लास में जब हम लोग होते हैं तो थोड़ा सा ऐसे भी सीख लेते हैं ना कि ए ई आई ओ यू, ठीक है, इससे जो स्टार्ट होगा उसके साथ हम लोग आर्टिकल लगाएंगे एन, ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत सीख लेते हैं उस टाइम पे। मुझे याद है कॉपी में अभी भी मैंने मतलब छोटे क्लास में बनाया था, ऐसा ना क्लास में एक्टिविटी के थ्रू सिखाते हैं, तो अभी मैंने फिर ऐसे हाथ तक के उसको बनाया था, देन ए ई आई यू लिखा था कि देयर आर 5 वाउल्स, एंड उसके साथ उससे जो सेंटेंस स्टार्ट होगा, जो वर्ड स्टार्ट होगा उसके आगे वी विल यूज एन, ठीक है। तो नाउ हम साउंड वाली चीज को सब समझते हैं कि बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ साउंड, कि साउंड के थ्रू वी डिसाइड कि कहाँ पे क्या लगना है, इसीलिए हमें उस टाइम पे कुछ एक्सेप्शन बता दिए गए थे, ठीक है, जैसे एन आर, ठीक है, आपको पता है कि यार यहाँ पे एच साइलेंट होता है तो वी विल यूज एन बिफोर आर। सिमिलरली एन ऑनेस्ट मैन, है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें छोटे क्लासेस से ही पता है और हम इसे इस तरीके से यूज करते आते हैं। इसके अलावा मतलब एन ऑरेंज, एन एम्ब्रेला, ये तो हमें पता है सारी चीजें, ठीक है, जैसे एन ऑनेस्ट मैन हो गया, एन आर हो गया, ठीक है, इसके साथ हम एन यूज करते हैं। नाउ द थिंग इज, अब यहाँ पे यू स्टार्ट हो रहा है, जैसे अ बॉय अ हॉर्स इज फाइन, लेकिन हम जब अ यूनिकॉर्न लिखते हैं, अब इसमें स्टार्टिंग में यू आ रहा है, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, साउंड किसका आता है, वायु यू का, ठीक है, इसीलिए अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल आर्टिकल, ठीक है, ही इज अ यूनिक पर्सन। तो यूनिक, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, इन वर्ड्स के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते। आई होप ये सुना होगा सब लोगों ने, इस तरीके का सुना है गाइस पहले। यस, ठीक है, और ऐसे ही बोलते हैं ना अ यूरोपियन, बिकॉज यहाँ पे भी बोलते हैं अ यूरोपियन पर्सन, या ही इज अ यूरोपियन, ठीक है, किसी के लिए बोल रहे हैं वो यूरोपियन है, तो उसके साथ भी हम लोग ए लगाते हैं। और बिकॉज साउंड वाई का आता है, ऑल्दो इस चीज को एक्सेप्ट करने में मेरे को बड़ा टाइम लगा था, अभी इस टाइम पे हम लोगों ने सिस्टम में था ना कि ए यू यू ऐसा वाला, और यहाँ पे देख रहे हैं साउंड भी यू का आ रहा है, यू लिख भी रहे हैं। द थिंग इज कि इफ आई हैव टू राइट यू, देन इफ आई एम नॉट बीइंग टोल्ड कि आई हैव टू राइट द लेटर, मतलब अल्फाबेट में से एक लेटर लिखना है यू,
उससे बाद अगर मुझसे कोई यू लिखने को कहेगा तो आई विल राइट यू इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये वाई का साउंड आता है, वाई की हेल्प से वी प्रोनाउंस यू, ऐसा बोलते हैं, मतलब अगर लिखना होगा तो ये वाई का साउंड है, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसलिए हम इसके साथ में ए लगाते हैं और बाकी यहाँ पे हम लोग एन यूज करते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। वैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना, अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, ठीक है। तो यस, तो 1 यहाँ पे आपको पता है W का साउंड आ रहा है, 1 वाले सेंस में जैसे वाटर में आता है तो O N लिखा है, O आ रहा है, बट स्टिल वी विल यूज A बिकॉज़ अ 1 रुपी नोट उसका साउंड आ रहा है, ठीक है। एंड द रीजन पता है क्या था इसके पीछे कि A और N कहाँ पे यूज करना है? द रीजन वाज कि अगर हम आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग यूज नहीं कर रहे थे तो साउंड मिक्स कर जा रहा था, साउंड मिक्स कर रहा था, मतलब बताता हूँ। जैसे इफ आई हैव टू राइट, यहाँ पे बताता हूँ, जैसे फाइल से आई वॉन्ट अ एप्पल, ठीक है, या फिर वेट फॉर आवर, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ठीक है। तो इफ यू हैव टू स्पीक दीज सेंटेंसेस, पता है, यू कैन ट्राई इट आउट, अभी बोल के देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आप आर्टिकल बोल ही दे रहे हो, ऐसा लगेगा। आई वांट एप्पल, वेट फॉर आवर, ऐसा लगेगा हमने एक ही चीज को स्ट्रेच कर दिया पहले वाले वर्ड को, मतलब क्योंकि साउंड अलग नहीं हो पा रही, आपको पता नहीं चल रहा, आई वांट एप्पल ऐसा लग रहा है बस, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने आर्टिकल यूज किया एन। तो इसके साथ जब आप एन यूज करते हो तो क्या होता है, साउंड जो होता है वो थोड़ा सा ब्रेक होता है एंड यू गेट टू नो कि भाई बीच में आर्टिकल बोला जा रहा है, इस तरीके की चीज है, ठीक है। लेकिन एन इतना काम आ रहा है तो ऐसा भी था हम इसे कॉन्सोनेंट के साथ यूज कर लेते, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते ही इज एन बॉय, मतलब ऐसा नहीं था कि अगर हमने एन देख लिया, एन यहाँ पे काम कर रहा है तो एन कॉन्सोनेंट के पहले काम नहीं कर रहा था, इसीलिए देयर आर 2 आर्टिकल्स टू ब्रेक द साउंड, ताकि पता चले कि आर्टिकल बोला जा रहा है। तो इसीलिए एन बॉय नहीं बोलते, एन बॉय ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा वर्ड है कि, ठीक है। तो ही इज अ बॉय, क्लियर। दिस वाज द रीजन, मतलब ये मैंने खुद सोचा कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू हैव टू यूज आर्टिकल, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल्स, ए और एन। तो साउंड की वजह से ऐसा था, यूज करके देखा तो मेरे को लगा कि हाँ ओके दिस इज द रीजन, ठीक है। तो these were some fun facts about ए और एन, कि कैसे और क्यों किया जा रहा है ऐसा, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताओ मेरे को, द, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, द और दी, द कहाँ बोलते हैं और दी कहाँ बोलते हैं? देयर इज समथिंग ना, ऐसा बोला जाता है कि द कहाँ बोला जाएगा और दी कहाँ बोला जाएगा। सुना है कुछ ऐसी थ्योरी या नहीं? नहीं सुना है पर पता नहीं है क्यों। ओके देखो शोम क्या होता है, द मतलब देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ऐसा सुना है मैंने भी सुना है, ठीक है। द बोलते हैं हम लोग बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, और दी बोलते हैं बिफोर वॉवल साउंड, ठीक है। दी एंड, द बिगिनिंग, ओके। तो दी एंड, पता है मुझे लगता है आई गेस आई रेड इट कि जब मूवीज पुरानी खत्म होती थी तो हिंदी में दी एंड लिखा आता था कई बार, ठीक है। तो दी एंड यहाँ पे होता है, ओके, एंड द बिगिनिंग दी एंड, इस तरीके का है। मे बी टू मेक प्रोनाउंसिएशन फिर से फ्लो में बोलने के लिए ऐसा कुछ होगा रीजन इसके पीछे। तो ये था, तो वॉवल साउंड है तो दी बोलेंगे, ऐसा है। चलो खैर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जहां से हम लोग अब समझना शुरू करते हैं, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। यस संजीत। सर मेरा नेटवर्क का कनेक्टिविटी इशू था, द और दी के बारे में बोलते जी नेटवर्क। अच्छा द और दी का ये रीजन था कि द हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे द बोलते हैं बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड और दी बोलते हैं बिफोर वॉवल साउंड। दी एंड, द बिगिनिंग, दी बिगिनिंग नहीं बोलते, द बिगिनिंग बोलते, ठीक है। द बिगिनिंग, दी एंड, चलिए यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स, नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग, ठीक है। पहला यूज तो हमारे लिए क्लियर है, पहला यूज तो इसका बेसिक डेफिनेशन वाला ही है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करें वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि हम उसके साथ में द यूज करेंगे। तो इसके साथ हम यूजेस पढ़ते हैं, तो ये सिंपल है इसका यूज, तो
हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। जैसे अगर मुझे बोलना होगा कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है, तो कौन सी बुक जो तुम्हें चाहिए, द बुक यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, तो बाकी बुक्स है लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो स्टॉक में नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल इसका यूज है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग और एनिमल और व्हाटएवर यू वांट टू से, तो जो भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करोगे इसके साथ आप द लगाओगे। तो इसका बेसिक यूज हो गया इसका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब आप एक सिंगुलर नाउन को यूज कर रहे हो टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास और अ क्लास और कैटेगरी वी कैन से, ठीक है, क्लास और कैटेगरी, तो उसके साथ वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि उसके साथ हम लोग द यूज करेंगे। तो क्या मतलब है इसका? चलो, इफ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। नाउ देखो यार, यहाँ पे क्या है ना, इफ आई एम राइटिंग अ सेंटेंस लाइक दिस, जैसे ऊपर मैंने भी बताया कि स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, तो इफ आई हैव टू राइट अ सेंटेंस लाइक दिस कि द हॉर्स व्हिच यू सी इन द ग्राउंड इज माइन, ठीक है। Which horse? The horse which you see in the ground. वो horse जो तुम ग्राउंड में देख रहे हो, that is mine, ठीक है। Now we are talking about a specific horse जो ग्राउंड में देख रहे हो, ठीक है, वो मेरा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस जगह पे, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि when we are not talking about a specific horse, हम यहाँ पे बोल रहे हैं the horse is a useful animal। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन जनरल मैं पूरी क्लास की बात करूँ कि horses are useful, मेरा ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं किसी सिंगुलर नाउन को यूज करने वाला हूँ, सिंगुलर नाउन को यूज करने वाला हूँ कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, देन आई हैव टू यूज द विद इट कि ताकि वो कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर सके। तो द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पूरी कैटेगरी की। इज इट क्लियर? ठीक है। सिमिलरली किसी और ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन, ठीक है। द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। नाउ यू आर यूजिंग द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन क्योंकि यहाँ पे आप बात कर रहे हो पूरी कैटेगरी की, ठीक है, किसी एक की बात नहीं कर रहे। द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। ऑल्दो आप यहाँ पे बोल सकते हो द कंप्यूटर यूज्ड इन माय ऑफिस, द कंप्यूटर व्हिच आई यूज एट माय होम, तो आपको पता है स्पेसिफिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस को पढ़ के हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं या स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। तो इफ यू वांट टू यूज इफ यू वांट टू यूज सिंगुलर नाउन और पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके साथ आप द लगाओगे, ठीक है। अब बारी आती है इसमें एक्सेप्शन की। ओके, हियर इट इज। चलिए, इसमें एक्सेप्शन आता है अगर आपको यूज करना है मैन को टू रिप्रेजेंट द मैनकाइंड, यानी कि पूरी मानव जाति के लिए, मैन को क्लास या कैटेगरी के लिए अगर आपको रिप्रेजेंट यूज करना है इस वर्ड को, तो आप क्या करोगे? जैसे मैन इज अ सोशल एनिमल, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज द थिंग कि अगर आप मैन को यूज कर रहे हो कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, यू विल नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल। ईदर यू विल राइट लाइक दिस और यू विल से अ मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो मैन को अगर आप यूज कर रहे हो मैन काइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, पूरी कैटेगरी के लिए, सब इंसानों के लिए, तो आप मैन के साथ में द यूज नहीं करोगे। आप या तो ए लगा सकते हो या फिर केवल मैन बोल सकते हो, ठीक है। ह्यूमन इज अ ग्रीडी बीइंग, देखो ह्यूमन के साथ क्या है ना, ये ठीक होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ये मैं स्पेसिफिक मैन और वुमन की बात कर रहा हूँ वर्ड्स की, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ह्यूमन के साथ आपने जो सेंटेंस लिखा है दिस इज करेक्ट, अ ह्यूमन इज अ ग्रीडी बीइंग, इट्स फाइन, ठीक है। जैसे ओनली फॉर मैन बाय डियर डायरेक्शन, जैसे हम लोग बोल रहे हैं वुमन और मैन दोनों के लिए आता है। इनफैक्ट जैसे मैं बोल रहा होगा वुमन इज मोर
sensitive than man. ठीक है, तो ऐसे भी ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो a woman is more sensitive than a man. ठीक है, both are correct. Either you will use no article or you will use a with these man or woman. ठीक है, तो उसके साथ आप a यूज करोगे या फिर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे जब इनके बारे में बात चल रही है जनरल सेंस में, यानी कि सारे सब लोगों के लिए जब ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे और वरना करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ एक और चीज इसमें देखो जरा मैंने क्या लिखा है, ये सिक्योरिटी सिंगुलर. ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब हम इस वाले हॉर्स के साथ दा लगा रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, और जब हम इस सेंटेंस में दा लगा रहे हैं तो हम किस तरीके से कैटेगरी की बात कर रहे हैं. तो आप इजीली सेंटेंस को इस तरीके से समझ सकते हो. ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ साथ में. If I have to write, I'll write 3 sentences. The dog barks at night. The dogs bark at night. And dogs bark at night. Okay, now these are 3 sentences. You have to tell me, देखो तीनों सही हैं. ठीक है, you have to tell me कि तीनों अलग-अलग क्या दिखा रहे हैं. अच्छा, when I say dog barks at night या the dog barks at night, ये डॉग्स की क्वालिटी शो कर सकते हैं ना, उनकी कोई ट्रेट कि हाँ भी रात को भौंकते हैं, मतलब फैक्ट की तरह बोल सकते हैं ना वैसे. ठीक है, तो ये जनरल सेंस में भी यूज हो सकता है, स्पेसिफिक सेंस में भी यूज हो सकता है. नाउ यू हैव टू टेल मी कि भाई कौन सा जनरल है कौन सा स्पेसिफिक, ऐसा कुछ बताओ मेरे को. तो पहला वाला तो एक स्पेसिफिक डॉग का है, फर्स्ट वाला स्पेसिफिक डॉग. ओके, एंड सेकंड एक डॉग्स का ग्रुप है, उनकी बात कर रहे हैं, एंड थर्ड वन इज द फैक्ट एज इन जनरल द डॉग्स बार्क एट नाइट. और ये क्या है, ये ग्रुप है, तो ग्रुप ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप होगा ना. हाँ, स्पेसिफिक ग्रुप. ओके, so this is specific because हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, स्पेसिफिक ग्रुप. चलो, एंड नीचे वाला इज फैक्ट. फैक्ट एज इन जनरल है ना. हाँ, ठीक है, जनरल क्वालिटी डिफाइन करता है. हाँ बेसिकली क्लास या कैटेगरी टाइप का शो कर रही है. चलो ठीक है, बाकी लोग बताइए व्हाट डू यू थिंक अदर गाइस. सेम. सेम. ओके, चलो ठीक है, बिल्कुल सही. लेकिन इसके साथ एक चीज और है यहाँ पे, आई वुड लाइक टू ऐड कि भाई जो ऊपर वाला है ना, द डॉग बार्क्स एट नाइट, ये जो हम बोल रहे हैं, ये स्पेसिफिक के साथ साथ जनरल भी तो शो करेगा. नाउ टेल मी हाउ. ये स्पेसिफिक भी शो कर सकता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर डॉग, पास वाला. ठीक है, और सम स्पेसिफिक डॉग, ऐसे ही बोल सकते हैं. तो जनरल कैसे शो करेगा ये बताइए मेरे को, जनरल या क्लास कैसे शो कर रही है. देखो हमारा रूल क्या था जो हम अभी पढ़ रहे थे, वो क्या था, वो कुछ इस तरीके का था ना. ये देखिए, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, उसके साथ द लगेगा. यस, तो हमने देखो द हॉर्स इज ए यूजफुल एनिमल, जब ये कैटेगरी शो कर रहा है, द कंप्यूटर ये कैटेगरी के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब हम ऐसे भी तो कैटेगरी के लिए यूज करेंगे जो नीचे वाला हमने सेंटेंस पढ़ा अभी. ठीक है, तो
यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो द डॉग बार्क्स एट नाइट, ठीक है, दिस इज स्पेसिफिक एज वेल एज इट इज शोइंग द क्लास. स्पेसिफिक कैसे? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर डॉग, जैसे मैंने हॉर्स वाले एग्जांपल में था, द हॉर्स व्हिच यू सी इन द ग्राउंड. नाउ इन दिस सेंटेंस वी कैन आल्सो इट कैन आल्सो रिप्रेजेंट a category of dogs जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं, and also a specific dog. पड़ोस में कोई कुत्ता है, फिर तुम अपने किसी डॉग की बात करोगे, the dog barks at night. ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि how it can represent both things, specific as well as class. अनमोल क्लियर हुआ ये वाला? Yes sir, clear. ठीक है, हाँ, तो स्पेसिफिक भी शो कर सकता है ऑफ कोर्स. अगर हमें पता चले हम किस चीज की बात कर रहे हैं तब भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, हम क्लास के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही. द डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट, ये बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक ग्रुप ही शो करेगा, ये कभी भी जनरल की बात नहीं करेगा. बिकॉज मैंने आपको बताया कि प्लूरल के साथ में, जैसे सिंगुलर के साथ में ता लगा रहे हो, तब वो बात तो कैटेगरी शो कर सकता है. लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लूरल के साथ में ता लगाने की, इट विल ऑलवेज शो some specific groups of dogs. ठीक है, तो it's like you are standing on your like जब भी अगर तुम अगर छत पे हो भी देख रहे हो भी, these 4 dogs bark at night, या पड़ोसी के डॉग्स हैं वो रात को भौंकते हैं, ऐसा बता रहे हो, ठीक है, तो you will say yes. ठीक है, ये these dogs, तो यहाँ पे the dogs हमेशा क्या करेगा, स्पेसिफिक ग्रुप को दिखाएगा. ठीक है, कि ये डॉग्स रात को भौंकते हैं, ऐसा ये जनरल सेंस में नहीं होगा. लेकिन if you are not using definite article with this dogs bark at night, तो ये बिल्कुल इसी कैटेगरी का बन जाएगा, कैटेगरी शो करने टाइप का. ठीक है, जैसे ये शो कर रहा है डॉग्स बार्क एट नाइट, इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कैटेगरी. क्लियर है इसी सबके लिए? समझ में आया योर एग्जांपल? यस, चलिए, नाइस. चलिए, लेट मी शो यू अ सेंटेंस. मैं भी दिखाता हूँ, दीजिएगा मेरे को. अच्छा, look at the question number 21. This particular question. दिख रहा है सबको? मुझे बताइए कि इसमें क्या होगा, मतलब और कॉम्पैक्ट में भी. ओके, सब लोग आ कॉम्पैक्ट, से कॉम्पैक्ट कार यानी कि द हटेगा. ओके, अच्छा, व्हाई डू यू वांट टू रिमूव द हियर, मतलब द हटाना क्यों है? व्हाट्स द पॉइंट, मतलब क्या करने के लिए? सर मेरे हिसाब से दा नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो तो कॉम्पैक्ट कार का कैटेगरी को शो कर रहा है. शो कर रहा है. यस, अभी हम लोगों ने इस चीज को देखा ना, जैसे मैंने बोला था द कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन. ठीक है, द कॉम्पैक्ट कार, डायरेक्शन को नोयर लग रहा है. चलो इस चीज को भी समझते हैं. द कॉम्पैक्ट कार, द कॉम्पैक्ट कार हम लोग जो बोल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कार की कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. ये तो समझ में आ रहा है ना सबको कि हम लोग कॉम्पैक्ट कार की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, है ना. और जब हम बात करें द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, अगर हम प्लूरल के साथ द नहीं लगाते तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? या एग्जांपल देखो, डॉग्स बार्क एट नाइट, प्लूरल के साथ अगर मैं दा नहीं लगा रहा तो वो क्या शो कर रहा है ना. लुक एट दिस एग्जांपल. पता है यहाँ पे देखो बस, ठीक है, मेरे को ये बताओ,
जैसे प्लूरल के साथ में अगर मैं द यूज नहीं कर रहा हूं तो भी फैक्ट दिखा रहे हैं ना, फैक्ट का मतलब फिर से क्लास या कैटेगरी शो कर रहे हैं, जनरल शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम लोग कन्वेंशनल कार्स, ये प्लूरल है तो ये क्या शो कर रहा है, ये भी तो कैटेगरी शो कर रहा है। अगर प्लूरल कन्वेंशनल कार्स प्लूरल हो गया और इसके साथ में आई एम नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल, तो ये भी कैसे क्या शो करेगा, कैटेगरी शो करेगा ना, यस और नो। इसमें देखो जरा, आपने सिंगुलर के साथ दा लगाया तो इट इज शोइंग द कैटेगरी, ठीक है, और अगर प्लूरल के साथ दा नहीं लगाया देन आल्सो इट इज शोइंग द कैटेगरी। तो यहाँ पे दिस बोथ आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरी, देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार जो होती है दे आर बेटर देन कन्वेंशनल कार्स, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। द कॉम्पैक्ट कार क्लास शो कर रहा है, सिंगुलर आया, द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन, या तो यहाँ पे होता द कन्वेंशनल कार, द लगाते और कार्स की जगह कार होता तो हम यहाँ पे द लगा देते, द कन्वेंशनल कार, ठीक है, तब क्योंकि वो कैटेगरी रिप्रेजेंट करता। या फिर हम लोग यहाँ पे द हटाते, यहाँ पे कॉम्पैक्ट कार्स होना चाहिए था, ऐसा कुछ होता, ठीक है। दोनों अलग अलग केसेस में कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने जो केसेस पढ़े हैं उन दोनों ही केसेस में ये कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सिंगुलर के साथ दा लगा है इसलिए कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लूरल के साथ दा नहीं लगा है इसलिए कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रहा है। बोथ आर रिप्रेजेंटिंग कैटेगरी एंड वी आर कंपेयरिंग अ कैटेगरी फ्रॉम अनदर कैटेगरी, ठीक है। हम एक कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो the fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by its sales, तो yes इसमें एरर नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है। यस संजीव, दा होता, दा कन्वेंशनल कार्स होता तब भी तो सही रहता ना सर, नहीं तो सुनने में अच्छा लगता तुम्हें, ठीक है। अगर मैं अच्छा नहीं लगता लेकिन हाँ तो एरर तो नहीं होता ना सर, अगर क्या होता, लग रहा है लेकिन एरर, अगर क्या होता दा लगाते और आगे, हाँ बस नहीं तो सेंटेंस बस इतना ही। अरे तो फिर द कन्वेंशनल कार्स तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्स हो जाता ना कहीं की, द कन्वेंशनल कार्स इन दिस सिटी, द कन्वेंशनल कार्स जो भी कुछ बोलना हो ऑफ दिस एरा, स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, ये स्पेसिफिक हो जाता है। यस अगर आप प्लूरल के साथ दा लगा रहे हो तो ये स्पेसिफिक हो जाता, यस इस डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे दा लगा देते तो ये एरर होता इसमें, ठीक है। तो आपको क्या करना होता, अगर मान लो ये सेंटेंस इस तरीके से आता, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन द कन्वेंशनल कार्स, तो ईदर यू विल रिमूव द और यू विल मेक इट सिंगुलर, ठीक है। और ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसके साथ में दा हटा देते फिर, क्योंकि आपको कैटेगरी रिप्रेजेंट करवाना था। और अगर आप प्लूरल के साथ दा लगा रहे हो तो वो कैटेगरी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक कार्स की बात करेगा। कोई डाउट इसमें, सबको समझ में आया? जी सर क्लियर है। संजीत क्लियर हुआ ना? जी सर। हाँ, क्योंकि हम दा अगर लगा रहे हैं यहाँ पे ना इसके साथ में, तो वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक की, इसलिए। चलो सही है, फिर सबको समझ में आ रहा है, किसी को भी डाउट हो तो बताना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यार एग्जांपल एक यहाँ पे उठा लिया साथ में बताने के लिए, ताकि हम इस रूल को समझ सकें, क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये यूज होता है मतलब लिखने के लिए। अगर आप इफ यू हैव टू राइट समथिंग देन आल्सो यू आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है। और बाकी तो एरर्स तो इसमें मिल ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये द वाला याद रखना, ताकि और क्वेश्चंस आएंगे तब हम देखेंगे इस पे। चलिए नेक्स्ट इज बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से पहले we will use definite article if it is qualified by an adjective. What does it mean? कि भाई अगर किसी से पहले किसी के नाम से पहले, ऐसा अभी किसी ने बोला था थोड़ी देर पहले कि फेमस पर्सन के पहले हम लोग दा लगाते हैं। देखो फेमस पर्सन के नाम से पहले हम ऐसे ही दा नहीं लगा देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन है या फिर रजनीकांत हो, चाहे कोई हो, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं हो हम डायरेक्ट द रजनीकांत या द अमिताभ बच्चन बोल देंगे बिकॉज दे आर फेमस, वी हैव टू राइट सम एडजेक्टिव बिफोर देयर नेम्स। मतलब देयर आगे और भी तरीके हम पढ़ेंगे कि किसी के नाम के आगे हम द कब लगा सकते हैं। तो उसमें से पहला रूल आता है कि उसके नाम के आगे इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जैसे द ग्रेट अशोका, ठीक है, द इमोर्टल भगत सिंह, ठीक है। ऐसे केस में यू कैन यूज डेफिनेट, मतलब बिकॉज यू आर क्वालिफाइंग देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ एन एडजेक्टिव,
तो उसके साथ यू विल यूज डेफिनेट आर्टिकल द लगा दोगे। ऐसा नहीं होगा हम कभी भी कि द अशोक है द भगत सिंह बोले, ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं एडजेक्टिव लगा के देन वी विल यूज द उसके साथ में, ठीक है। दिस इज वन थिंग। एक तो तरीका ये हो गया कि इफ द नेम इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव देन वी विल यूज डेफिनेट आर्टिकल। अनदर थिंग इज कि व्हेन वी यूज इट इन अ डेफिनेट सेंस, व्हाट डज इट मीन बाय डेफिनेट सेंस? जैसे अगर मैं किसी इंसान की बात करूं, सॉरी सर, वो एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा इशू हो गया था 5 मिनट का, आप थोड़ा रिपीट कर दो लास्ट 5 हाँ मिनट। बिल्कुल, चलो आई टेल यू। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि डेफिनेट आर्टिकल कब यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी के नाम के आगे। तो मैंने बताया था वैसे प्रॉपर नाउन के आगे या किसी के नाम के आगे हम लोग आर्टिकल जनरली लगाते नहीं, ठीक है। तो कब लगा सकते हैं? जब उसके नाम के आगे हमने या तो एडजेक्टिव यूज किया हो, ठीक है, या फिर हम उसे डेफिनेट सेंस में यूज कर रहे हो। नाम के आगे एडजेक्टिव यूज करने का मतलब ये है, जैसे द ग्रेट अशोका, तो यू आर यूजिंग ग्रेट, आप द अशोका नहीं बोलोगे सीधे, ठीक है, या उसे जब एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर रहे होगे तब द लगाओगे। जैसे द इमोर्टल भगत सिंह, हम लोग द भगत सिंह डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, हम उसके साथ में एडजेक्टिव यूज करेंगे तब बोलेंगे, तो द ग्रेट अशोका, द इमोर्टल भगत सिंह, इस टाइप से। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि व्हेन वी टॉक इन डेफिनेट सेंस, ठीक है, डेफिनेट सेंस का क्या मतलब होगा? लाइक अशोका द ग्रेट, यस शुभम, दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग इट, यस अशोका द ग्रेट हम इस तरीके से बोलते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, अशोका द ग्रेट बोला जाता है और द ग्रेट अशोका ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। डेफिनेट सेंस का क्या मतलब है? जैसे इफ आई हैव टू से द मोहन you met yesterday is my friend, ठीक है, जिस मोहन से तुम कल मिले थे वो मेरा दोस्त है, ठीक है, द मोहन यू मेट yesterday इज माय फ्रेंड। तो इस तरीके से यू कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ नेम, ठीक है, बिकॉज यार यू आर डिफाइनिंग दिस नेम एज अ पर्टिकुलर पर्सन, कि द पर्सन यू मेट yesterday, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओनली, ठीक है, कि उसी इंसान की बात कर रहा हूं जिससे तुम कल मिले थे। तो इस तरीके से यू कैन यूज द बिफोर अ नेम व्हेन यू आर डिफाइनिंग दैट पर्सन कि हाँ भाई उसी इंसान की बात चल रही है, ठीक है। तो हिंदी में जब हम लोग बोलते हैं ना कि जिस मोहन से तुम कल मिले तो मेरा दोस्त है, तो इस चीज को बोलने के लिए यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दैट नेम, ठीक है। और जैसे सेम इसी तरीके से बोल सकते हैं द मिस्टर शर्मा यू मेट yesterday, ऐसे ही सेम बोल देते हैं, इज माय अंकल, ठीक है। तो मतलब ऐसा है ना कि किसी के भी नाम के आगे द मिस्टर शर्मा, द मोहन, इस तरीके से आप यूज कर रहे हो और बता रहे हो कि वही है जिसमें कल मिला था, तो आप इस तरीके से जिससे तुम कल मिले थे ऐसा बता रहे हो, डिफाइन कर रहे हो कि, तो उसके साथ आप द लगा सकते हो। क्लियर हुआ ये कि किसी के नाम के आगे इस तरीके से हम लोग द कब लगाएंगे? कोई डाउट इसमें? नाइस, कूल, चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो एंड आई फील ना कि ये तो हमारे कम्युनिकेशन को भी सही करने के लिए बढ़िया रहता है। मतलब इस तरीके से इफ यू हैव टू से समथिंग तो आप आराम से इसे यूज कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। क्या मतलब इसका? ये शायद पॉइंट हमने कभी ना कभी देखा होगा। जैसे इफ आई हैव टू से, कॉमन नाउन क्या शो करता है? यू नो दिस, ये बात करता है कैटेगरी की, राइट। और प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन होता है, किसी का नाम होता है, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना होगा X is the, फिर ऐसे बोल सकते हैं X is known as the Shakespeare of India, ठीक है। X is known as the Shakespeare of India। तो यहाँ पे I don't even have to define कि भाई X क्या काम करता है, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि वो क्या काम करता होगा। क्या करता होगा? X को इंडिया का शेक्सपियर कहा जा सकता है, तो इसका मतलब X क्या करता है ना? पोएट है, राइटर है, जो भी कुछ है, ठीक है, बिकॉज शेक्सपियर ने पोएम्स और पोएट्री के साथ साथ प्ले राइट, ही वाज अ प्ले राइट, प्ले लिखे उन्होंने बहुत सारे, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पता है कि अच्छा पोएट और ये सब क्या है, पोएट हो गया, राइटर हो गया, दीज आर कॉमन नाउन। तो यहाँ पे मैं एक इंसान के नाम को यूज कर रहा हूं टू शो अ कैटेगरी, जिसकी हेल्प से आई एम एबल टू से दैट एक्स बिलोंग टू द सेम कैटेगरी एज शेक्सपियर। तो हियर यू आर यूजिंग अ नेम, एक प्रॉपर नाउन, किसी का नाम का आप इस्तेमाल कर रहे हो कैटेगरी शो करने के लिए, ठीक है। तो उसके साथ आपने द यूज कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड यूजिंग प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन। एंड जब भी हम इस तरीके का करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ हम लोग द लगाएंगे। क्लियर है सबके लिए? तो ऑल दो सेंटेंस इस तरीके का होता है कुछ। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बड़ा फेमस सेंटेंस है गाइस, ठीक है। कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर नाउन कौन कौन से हैं, कालिदास हो गया, शेक्सपियर हो गया और इंडिया हो गया। हमने केवल शेक्सपियर के साथ द लगाया क्योंकि इस नाम को आप यूज कर रहे हो टू रिप्रेजेंट अ कैटेगरी। क्लियर हो सबको ये पॉइंट? चलिए नाइस। So let's keep it till here today. Next class we will continue from here. Articles को आगे बढ़ाएंगे और क्या कहते हैं अभी तक जो हमने किया है उसको एक बार देख लेना, मतलब रूल्स तो देखते हुए चलो एक बार, ठीक है, मतलब ताकि आगे हम लोग यूज करते हैं फिर हम थोड़ा याद करना होता है कि हमने उस दिन ये पढ़ा था, ठीक है। तो एक बार देख लिया करो जरूर ताकि याद रहे, और बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, आप बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, we'll see you in the next class. Till then you can keep practicing vocabulary as well and some fill in the blanks ऐसे questions कर सकते हो, and you can keep asking the questions जो भी कुछ है you can send me, okay। चलिए, thank you guys।